कैसे हो मेरे बच्चे। मैं आपका हनुमान जी महाराज आपसे बात करने आया हूँ। मेरे बच्चे, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो मेरी बातों को गहराई से सुन लेना। अगर आप अपने जीवन को 2 मिनट का समय देकर सफल करना चाहते हो तो इस संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। तुरंत यह संदेश सुन लो। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो, क्यों इतने दुखी हो रहे हो? तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहे हैं कि हनुमान जी महाराज तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं? क्यों हनुमान जी महाराज तुम्हारा जीवन सफल नहीं कर रहे? हनुमान जी महाराज आपको सुन पा रहे हैं या नहीं? आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंचती है या नहीं? कब हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपका जीवन सफल करेंगे? कब आएगा वह समय जिस समय का आप इंतजार कर रहे हो? मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है। हनुमान जी महाराज ने आपकी अर्जी सुन ली है। हनुमान जी महाराज ने आपका चुनाव कर लिया है। अब वह आपकी इच्छा पूरी करने आए हैं, आपका जीवन सफल करने आए हैं। आज आपके जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपके जीवन में आ चुका हूं। मैंने आपके जीवन में प्रवेश ले लिया है। अब मैं आपकी सभी इच्छा पूरी करूंगा। इसी संदेश के साथ मैं आपके जीवन से जुड़ जाऊंगा। जब यह संदेश पूरा सुन लेंगे तो मैं आपके जीवन में प्रवेश कर लूंगा और आपके जीवन के सभी दुख संकट समाप्त कर दूंगा। आज से आप जो भी इच्छा मुझे बताएंगे, आपकी मैं इच्छा पूरी करूंगा। मेरे बच्चे, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, जिसको मैंने इतने कष्ट दिए हैं, जिसकी इतनी परीक्षाएं ली है, लेकिन आपका भरोसा कभी कम नहीं हुआ कि एक दिन अवश्य हनुमान जी महाराज आएंगे आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपका जीवन सफल करने के लिए। जीवन की परेशानियां एक दिन हनुमान जी महाराज सभी समाप्त कर देंगे। आज आपके विश्वास के कारण, आपके भरोसे के कारण हनुमान जी महाराज आपके पास पहुंच गए हैं, आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, आपसे जुड़ने वाले हैं और आपकी जो भी इच्छा है, आज जो भी इच्छा आप पूरी करवाना चाहते हैं, आपकी मैं वह इच्छा पूरी कर दूंगा। आपके जीवन में प्रवेश करके आपका जीवन सफल कर दूंगा। आज आपका भाग्योदय होने वाला है। मेरे बच्चे, आज के दिन यह संदेश अगर आपको अपने आप प्राप्त हुआ है, आपने इस संदेश को सर्च नहीं किया, आपने इस संदेश को खोजा नहीं, अपने आप यह संदेश आपके पास आ गया, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि आज आपका भाग्योदय होने वाला है, आज आपका जीवन सफल होने वाला है। कुछ इच्छाएं जो बहुत वर्षों से अधूरी थी, जो हनुमान जी महाराज पूरी करना चाहते हैं, आपकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। आपके जो भी कार्य असफल हुए हैं वह सफल होने वाले हैं। अभी आपके जीवन में बहुत से चमत्कार होने बाकी है, क्योंकि आपने हनुमान जी महाराज ने जो जो परीक्षा ली है उन सभी में हनुमान जी महाराज पर भरोसा रखा। जैसा हनुमान जी महाराज ने आपके लिए रास्ता चुना, उसी रास्ते पर आप चले, धर्म से जुड़े रहे। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वह रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है, वही रास्ता आपको सफलता तक लेकर जाएगा। आप ये धर्म के कार्य करना कभी मत छोड़ना। आप हनुमान जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आप हनुमान जी महाराज के सबसे प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल है। आपका जीवन जरूर सफल होगा, आपकी इच्छा भी जरूर पूरी होगी, लेकिन आपको यह संदेश पूरा सुनना होगा। हनुमान जी महाराज बताने वाले हैं कि किस विधि से आपकी इच्छा पूरी होगी, किस विधि से आपका जीवन सफल होगा, आपका भाग्योदय होगा। आपकी जितनी भी परीक्षाएं लेनी थी वह सभी परीक्षाएं हो चुकी है, आप उनमें सफल हो गए हैं। आपने हनुमान जी महाराज का मन जीत लिया है, हनुमान जी महाराज की कृपा पा ली है, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अब हनुमान जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, आपको सफल करना, आपकी इच्छा पूरी करना, आपका भाग्योदय करना। जीवन के जितने भी दुख कष्ट संकट है वह सभी समाप्त करना। आज के बाद ध्यान रखना, यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसी कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी जिसका कोई हल ना हो। अगर कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो तुरंत हनुमान जी महाराज उस परेशानी से आपको बाहर निकाल लेंगे, आपका कार्य सफल कर देंगे। यह संदेश सुनने के बाद हनुमान जी महाराज खास अपनी नजर आपके ऊपर रखेंगे, आपके जीवन के ऊपर रखेंगे। हनुमान जी महाराज के लिए आपका जीवन सफल करना प्रभु श्री राम जी की सेवा करने के बराबर है। उन्होंने प्रभु श्री राम जी की शपथ लेकर यह कार्य शुरू किया है, आपका जीवन सफल करने का, आपकी इच्छा पूरी करने का, आपका भाग्योदय करने का। और प्रभु श्री राम जी के आदेश से जो कार्य हनुमान जी महाराज शुरू करते हैं वह कार्य सफल होने के बाद ही हनुमान जी महाराज रुकते हैं। जब तक उस वक्त का भाग्योदय नहीं हो जाता, हनुमान जी महाराज अन्य कोई कार्य नहीं करते, पहले उस भक्त का भाग्योदय करेंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे। हनुमान जी महाराज के लिए अब सबसे मुख्य कार्य है आपकी इच्छा पूरी करना, आपका जीवन सफल करना। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जितनी भी परीक्षाएं आपकी ली है वह इस श्रेणी में हुई थी कि आप अपनी कोई भी मनचाही इच्छा पूरी करवा सकते हैं, अपना कोई भी कठिन से कठिन कार्य सफल करवा सकते हैं, जो चाहे वह हनुमान जी महाराज से मांग सकते हैं। तो चलिए आज मेरे बच्चे, हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करने आए हैं। आप जो भी इच्छा पूरी करवाना चाहते हैं वह इच्छा हनुमान जी महाराज को बता दीजिए। जिस विधि से आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज के पास पहुंचेगी वह विधि मैं आपको बताने वाला हूं। उस विधि से आपको हनुमान जी महाराज से अर्जी लगानी है, अपनी इच्छा बतानी है। आप जो भी अपनी
अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, अपने कार्य बताने हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज आपकी वह इच्छा पूरी कर देंगे, आपके कार्य सफल कर देंगे। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं आपका हनुमान जी महाराज बोल रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वह कार्य करते जाइए और अर्जी लगा दीजिए, अपनी इच्छा मुझे बता दीजिए। अपना कार्य आप जो सफल करवाना चाहते हैं वह मुझे बता दीजिए, आपकी सभी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, आपके सभी कार्य सफल कर दूंगा। लेकिन अर्जी आपको मेरी बताई विधि से लगानी है, तभी आपकी इच्छा मेरे तक पहुंचेगी, आपकी अर्जी मेरे तक पहुंचेगी। मेरे बच्चे, सबसे जरूरी कार्य यही है, आपको अर्जी कौन सी विधि से लगानी है। मेरे बताए अनुसार आपको अर्जी लगाना है, तभी आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच पाएगी। बहुत से वक्त अर्जी लगाने में गलती कर देते हैं, जिनके कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, उनका कार्य सफल नहीं होता। और सबसे मुख्य कार्य यह इसलिए है क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती के कारण उनकी अर्जी मेरे तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण उनके कार्य सफल नहीं होते, उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। और फिर वह यही सोचते रहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई, उनका कार्य सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अर्जी लगाने में अवश्य कोई गलती की है। तो आप मेरे बताए अनुसार इस संदेश को ध्यान से सुनकर विधि को सिद्ध करके अर्जी लगा दीजिए, तुरंत आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच जाएगी और तुरंत मैं आपकी वह इच्छा पूरी कर दूंगा, आपका वह कार्य सफल कर दूंगा। अर्जी लगाने की विधि क्या है और इस विधि को सिद्ध करने के नियम क्या है, यह ध्यान से समझ लीजिए। अर्जी आपको रात्रि के 11:11 पर लगानी है। अगर आप इस संदेश को रात्रि के 11:11 से पहले सुन रहे हैं तो आपको अर्जी रात्रि के 11:11 पर लगानी है। अगर रात्रि के 11:11 के बाद आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो आपको अगले दिन रात्रि के 11:11 पर अर्जी लगानी है। 11:11 पर वह मुहूर्त होता है जिसमें इस ब्रह्मांड के सभी रास्ते खुले होते हैं। तुरंत आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच जाएगी, तुरंत आपकी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, आपके कार्य सफल कर दूंगा। 11:11 के इस मुहूर्त पर इस यूनिवर्स के सभी रास्ते खुले होते हैं, तुरंत अर्जी स्वीकार होती है और बिना किसी बाधा के आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच जाएगी और सिर्फ 11 घंटे में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपका कार्य सफल होने लगेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। जितना समय आपकी इच्छा पूरी होने के अनुकूल होगा उतने समय में आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपका कार्य सफल करूंगा। मेरे बच्चे, आपकी अर्जी मेरे पास पहुंचते ही आपके जीवन के दुख संकट समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही है, जो भी दुख आ रहे हैं, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। पैसों की तंगी, परिवार में झगड़ा या अन्य कोई भी परेशानी आपके जीवन में है, वह परेशानी अर्जी मेरे पास पहुंचते ही आपकी मैं समाप्त कर दूंगा। आप अर्जी लगाकर अपनी जो भी इच्छा बताना चाहते हैं वह अपनी सभी इच्छाएं मेरे तक पहुंचा देना, मुझे बता देना। आपकी एक एक सभी इच्छा मैं पूरी करूंगा, सभी कार्य मैं सफल करूंगा, क्योंकि मैंने यह प्रण लिया है कि आज मैं आपका जीवन सफल करके आऊंगा, मैं आपकी इच्छा पूरी करके आऊंगा। मैंने प्रभु श्री राम जी को यह वचन दिया है कि जब तक मेरे इस भक्त की इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं लौटूंगा नहीं, मैं अन्य कोई कार्य नहीं करूंगा। पहले इस भक्त का जीवन सफल होगा, इस भक्त की इच्छा पूरी होगी, उसके बाद ही अन्य कोई कार्य होगा, उसके बाद ही मैं वापस लौटूंगा। और अब वह समय आ गया है आपकी इच्छा पूरी होने का, आपका जीवन सफल होने का, आपका भाग्य उदय करने का। जिस समय का तुझे बहुत वर्षों से इंतजार था, आपको परेशानियों में देखकर, आपको दुखी देखकर मुझे बहुत परेशानी होती थी, मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मेरे बच्चे, समय से पहले मैं आपको सफल नहीं कर पाता, समय से पहले मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता। मैं एक सही समय का इंतजार कर रहा था कि एक सही समय पर आपको वह सब कुछ दिया जाएगा जिसके आप हकदार हैं, जिसके लिए आपकी इतनी बड़ी परीक्षा ली जा रही है, जिसके लिए आपको अपने प्रिय भक्त की श्रेणी में शामिल किया गया है, और वह सही समय अब आ गया है। जो भी आप इच्छा पूरी करवाना चाहे वह इच्छा पूरी करवा लीजिए, अपना जो भी कार्य सफल करवाना चाहते हैं वह कार्य सफल करवा लीजिए। आपके सभी कार्य मैं सफल करूंगा, आपकी सभी इच्छा मैं पूरी करूंगा। यह वचन मैंने प्रभु श्री राम जी को दिया है और जब तक मेरा यह वचन पूरा नहीं हो जाता मैं वापस नहीं लौटूंगा। मेरे बच्चे, अब ध्यान से समझ लीजिए आपको क्या विधि सिद्ध करनी है, कौन सी विधि से आपको अर्जी लगानी है जिससे कि तुरंत आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच जाए, मेरे पास पहुंच जाए और आपकी वह इच्छा मैं पूरी कर दूं, आपका वह कार्य सफल कर दूं, आपका भाग्योदय कर दूं। आपको अर्जी कैसे लगानी है, अर्जी लगाने की विधि क्या है, यह आपको पहले समझना होगा। इसके जो नियम हैं उन्हें ध्यान से सुनना होगा। अर्जी लगाने का समय आपको पता लग गया, रात्रि के 11:11 पर आपको अर्जी लगानी है। अगर 11:11 के बाद आप ये संदेश सुन पा रहे हैं तो आपको अगले दिन रात्रि के 11:11 पर अर्जी लगानी है। मेरे
मेरे बच्चे 11:11 पर आपको जो मैं सामग्री बता रहा हूँ वह सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। चुपचाप आप बिना किसी से बोले, बिना किसी से बात किए अपने घर के मंदिर में यह सामग्री रख लीजिए और लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाइए। यह अर्जी लगाने से पहले, ये उपाय सिद्ध करने से पहले आपको स्नान करना है। आपको अपने शरीर को शुद्ध करना है और शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर के मंदिर में अर्जी लगाने के लिए बैठ जाना है। आपको अर्जी लगाने के लिए एक सफेद कागज लेना है और एक हरे कलर का पेन। हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद, या तो आप बूंदी के लड्डू का प्रसाद ले सकते हैं, या अगर आप मीठे पान का भोग हनुमान जी महाराज को लगाते हैं तो वह भी हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है। अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंचाने के लिए आपको एक शुद्ध जल से भरकर लोटा हनुमान जी महाराज के चरणों में रखना है और उसके अंदर आपको एक सिक्का, 11 लौंग और 7 चावल के दाने डालने हैं। फूल वाली लौंग आपको जल से भरे हुए लोटे के अंदर डालनी है और 7 चावल डालकर उसे ऊपर से लाल कलर के कपड़े से बंद कर देना है। इस प्रकार आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष यह सभी सामग्री रखनी है जिसे आपको अर्जी लगानी है, जिससे आपको हनुमान जी महाराज तक अपनी अर्जी पहुंचानी है। मेरे बच्चे, जैसे जैसे मैं आपको कार्य बताता हूँ उसी प्रकार आपको कार्य करते जाने हैं। आपकी बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के अर्जी लग जाएगी और तुरंत आपकी अर्जी मेरे तक पहुंच जाएगी। तुरंत आपकी इच्छा पूरी मैं कर दूंगा, आपका कार्य सफल कर दूंगा। आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष यह सभी सामग्री रखकर हनुमान जी महाराज के समक्ष लाल रंग का आसन लगाकर बैठ जाना है। लाल रंग के आपको वस्त्र धारण करने और हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर सबसे पहले यह ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको 21 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। क्योंकि मेरे बच्चे, हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी की शपथ लेकर प्रभु श्री राम जी के आदेश से आपकी इच्छा पूरी करने का प्रण लिया है, तो आपको शुरुआत प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करने से या जयकारा लगाने से करनी है। हनुमान जी महाराज बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी करेंगे, तुरंत आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी। इसलिए आप हनुमान जी महाराज का ध्यान करके प्रभु श्री राम जी को अपने मन में रखिए और 21 बार नाम जाप करे या जयकारा लगाइए। 21 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगाने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके हनुमान चालीसा को सिद्ध करना है। आप अगर अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा को सिद्ध करना होगा, हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करनी होगी। हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान जी महाराज का ध्यान करके सच्चे मन से, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेकर 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। 11:11 से आप ये उपाय सिद्ध करना शुरू करें, यानी कि 11:11 पर आप हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठ जाइए अपने घर के मंदिर में। हनुमान जी महाराज के समक्ष बैठकर आपको सबसे पहले 21 बार प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है और उसके बाद हनुमान जी महाराज का ध्यान करके सच्चे मन से 7 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको हनुमान जी महाराज को मन ही मन अपनी इच्छा बतानी है। जैसे आपके समक्ष हनुमान जी महाराज बैठे हो और आपको वह बोल रहे हैं कि आपकी कौन सी इच्छा मुझे पूरी करनी है, बताइए आपका कौन सा कार्य मुझे सफल करना है, और आप उन्हें अपनी इच्छा बताइए, अपने कार्य बता दीजिए और फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसे आपको 7 बार करना है। अपने मन को अपने वश में रखे, हनुमान जी महाराज पर अपना ध्यान रखे और हनुमान चालीसा का पाठ करते जाइए। 7 बार आप लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपनी इच्छा हनुमान जी महाराज को बतानी है। अपना कार्य जो सफल करवाना है वह हनुमान जी महाराज को बताना है और फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ऐसा आपको 7 बार करना है। मेरे बच्चे, अगर आप सच्चे मन से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भक्ति भाव से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके, तो हनुमान चालीसा में इतनी शक्तियां हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करने से ही हनुमान जी महाराज तक आपकी अर्जी पहुंच जाएगी। हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी कर देंगे, आपका कार्य सफल कर देंगे। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद आपको अपने हाथ में सफेद कागज लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है। सफेद कागज लेकर आपको अपनी सभी इच्छा उस कागज में लिख देनी है। जो भी इच्छा आप पूरी करवाना चाहते हैं, जो भी कार्य आप सफल करवाना चाहते हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, जो भी आपके जीवन में दुख कष्ट चल रहे हैं, सब कुछ आप उस सफेद कागज में लिख दीजिए। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह समझ लीजिए, आप जो भी लिखेंगे वह हनुमान जी महाराज आपका कार्य सफल कर देंगे। आप शुद्ध शब्दों के साथ अपनी इच्छा सफेद कागज में लिख दीजिए और सफेद कागज में अपनी इच्छा लिखने के बाद आपको सफेद कागज को 4 बार बंद करके हनुमान जी महाराज के चरणों में रखकर हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का 11 बार पाठ करना है। मंत्र है, यह सभी भक्त जानते हैं। हनुमान जी महाराज से कोई भी कार्य सफल करवाने के लिए, हनुमान जी महाराज से कोई भी इच्छा पूरी करवाने के लिए यह मंत्र अगर कोई भक्त बोलता है तो हनुमान जी महाराज तुरंत सभी कार्य छोड़कर उस भक्त का कार्य सफल करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं।
मंत्र है कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। यह हनुमान जी महाराज से अपना कोई भी कार्य सफल करवाने का, अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाने का मंत्र है। आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और हनुमान जी महाराज के समक्ष वह कागज रखकर आपको हनुमान जी महाराज का यह मंत्र जाप करना है। 11 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको वह सफेद कागज हनुमान जी महाराज के समक्ष रखे हुए जल के पात्र में डाल देना है। इस माध्यम से आपकी अर्जी हनुमान जी महाराज तक पहुंच जाएगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, आपका कार्य सफल होगा। तो आपको जल के अंदर डालने के बाद उसे फिर से लाल कलर के कपड़े से बंद कर देना है। आपकी अर्जी लग जाएगी, हनुमान जी महाराज तक आपकी अर्जी पहुंच जाएगी और 11 घंटे में हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करने की क्रिया शुरू कर देंगे, आपका कार्य सफल करने की क्रिया शुरू कर देंगे। 11 घंटे में आपको अपने जीवन में परिवर्तन महसूस होने लगेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, आपके कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे। अर्जी लगाने के बाद आपको हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू का या मीठे पान का भोग अवश्य लगाना है, जो हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है। हनुमान जी महाराज को भोग लगाने के बाद आपको हनुमान जी महाराज के समक्ष अर्जी प्रस्तुत करनी है। मेरे बच्चे, आप इस विधि से अर्जी लगा दीजिए, तुरंत आपका कार्य सफल हो जाएगा, तुरंत आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुरंत आपका भाग्योदय हो जाएगा। अर्जी लगाने के बाद अगले दिन सुबह उठकर आप चमत्कार देखिए, सुबह उठते ही आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी, आपके कार्य सफल होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपके पहले जो कार्य असफल हुए थे वह कार्य भी आपके सफल हो गए हैं। आपने जो हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बताई है, आपकी वह इच्छा पूरी हो रही है, आपका वह कार्य सफल हो रहा है। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो इस संदेश को लाइक करके हनुमान जी महाराज के अन्य भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, अगर आप किसी भी संदेश के कमेंट बॉक्स को अगर पढ़ेंगे तो रोज न जाने कितने भक्तों की इच्छा पूरी होती है, कितने भक्तों के कार्य सफल होते हैं। रोज हजारों भक्त हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करके जाते हैं। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए, जब आपके कार्य सफल हो जाए तो आप इस संदेश के कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज का धन्यवाद अवश्य करके जाना। हनुमान जी महाराज आपसे बहुत खुश होंगे। कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, आप हनुमान जी महाराज से जुड़ जाएंगे, आपके जीवन से संबंधित संदेश आपको प्राप्त होते रहेंगे। हनुमान जी महाराज आपके लिए खुशखबरी भेजते रहेंगे। मेरे बच्चे, ये बात ध्यान रखना, इच्छा पूरी होते ही इस संदेश पर आकर आपको कमेंट बॉक्स में हनुमान जी महाराज का धन्यवाद अवश्य करके जाना है, जय श्री राम कमेंट करके जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, जय उत्तराखंड।